इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम स्टार्ट करते हैं जी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है पेपर नंबर 1 का। अब देखें, कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/A 1/B एंड 1/C आर इन AP शो डैट द कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस हम पता है कि AP के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दें। सो D 1/B माइनस 1/C, ठीक है, पहले ये आ जाएगा। और अगर हम इसका लेते हैं दूसरी दो रकमों का, तो तीसरी में से दूसरी को माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब उसने कहा कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए, हम ना ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 and 2, इधर है 1 and 2 हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब ऐड कर लिया, D इज़ इक्वल टू 1/B माइनस 1/A और D इज़ इक्वल टू माइनस 1/B को पहले लिख लेते हैं, प्लस 1/C को बाद में लिख लेते हैं। इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए ज़रा, जमा करने में आसानी बन जाएगी। 2D बन गया और ये क्या बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/C माइनस 1/A। अगर मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, 2D इज़ इक्वल टू AC, इसका एलसीएम आ जाएगा, A माइनस C आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया 2AC A माइनस C। तो ये मेरे पास आ गया आंसर और यही रिक्वायर्ड था। फाइंड द इंडिकेट टर्म। आपने इंडिकेट टर्म अब इंडिकेट टर्म में देखें A12 निकालनी है। A1 हमारे पास 8 आ गई। सबसे पहले हमें D चाहिए, 3 माइनस 8 निकाल लेते हैं, -5 आ गया। और AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D, ये फार्मूला था AP का। तो A12 आ गया, N12 है। A1 हमारे पास कितना है, वो है 8 है, और N कितना है मेरे पास 12 माइनस 8 और ये -5। तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 11 और -5, 8 और -55 और ये आ जाएगा हमारे पास -47। सो ये A12 हमारे पास आ गई टर्म। इसी का बी पार्ट देखिए, कहता है विच टर्म ऑफ दी AP इज़ फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास नेगेटिव है, आपने वो बतानी है। तो यहाँ पे देखिए A1 हमारे पास कितना है, वो 30 है। D कैसे निकालेंगे, 29.5 माइनस 30 करेंगे तो -0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कहता है जो आपने वो रकम निकालनी है, फर्स्ट टर्म जो नेगेटिव हो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास जो है वो जो लास्ट टर्म है ना, फाइनल टर्म, हम उसको कहते हैं कि वो ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो के बाद ही नेगेटिव रकम आएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो ये ज़ीरो पुट कर लिया और A1 हमारे पास 30, N हमारे पास हमने मालूम करना है और -1 और D मेरे पास है -0.5। अभी 30 प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, सो -30 आ जाएगा, -0.5 है, N -1 है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0.5 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा N -1। इसको 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60 और ये 1 माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 61। तो जो 61वीं रकम होगी वो हमारे पास नेगेटिव आएगी। 61th टर्म जो होगी वो हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव। मतलब 62th वाली टर्म, 61 टर्म ज़ीरो होगी और 62 वाली रकम जो होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। 61 तो आंसर आ गया, तो ये तो टर्म क्या आ गई, ज़ीरो। तो ज़ीरो से अगली रकम कौन सी होगी, 62, वो वाली रकम हमारे पास नेगेटिव होगी। इसके बाद आगे देखिए, कहता है फाइंड 8th टर्म ऑफ द AP, कि आपने AP की 8th टर्म निकालनी है, ठीक है। और जिसमें फाइनल टर्म 185 8 से लेके ये दी हुई है। फाइंड द 8th टर्म ऑफ AP, बहुत ही आसान है। A1 हमारे पास कितना है, 8 है। D हमारे पास कितना है, 11 माइनस 8 आ जाएगा, 3। 8th टर्म निकाली है, A8 इज़ इक्वल टू A1 और N -1, मतलब 8 -1 और ये आ गया D कितना आता है, 3, तो 3 लगा दिया। तो A1 8 है और ये 7 है, 7 3 था 21 और 21 में हम ऐड करेंगे जो हमारे पास है 8, तो ये आ जाएगा 29। तो A8 टर्म जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, 29, यही हमारे पास इसका आंसर होगा। इसके बाद कहता है चैप्टर नंबर जो है ये नेक्स्ट पे आ जाएगा हमारे पास 7 पे। परमुटेशन का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, वो 120 है, एक ले लिया। कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल और ये 20, ये क्वेश्चन 2 है।
दोनों को ना डिवाइड करते हैं, डिवाइड 2/1, 2 को डिवाइड करते हैं 1 के साथ, n माइनस आर का फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दूसरी टर्म से डिवाइड करते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का फैक्टोरियल, और इधर आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 120। n से गया, ये इससे गया, सो 1/r, ये 1/6 आएगा। सो 1/r फैक्टोरियल, यहाँ पे 1/6 है। इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनता है हमारे पास 3 का फैक्टोरियल, 3 to the 6 होता है, ठीक है। सो r इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। क्लियर जी। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जो भी टर्म है जैसे 3 फैक्टोरियल, 3 से पीछे वालों को मल्टीप्लाई करना है। आगे देखिए नंबर 6 पार्ट कहता है 1000 C0 है। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपने कैलकुलेटर के अलावा एक दफ़ा इसको फार्मूला लिखना है, 1000 माइनस 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया, 1000 के बैक पे आ जाएगा 1000 ही रहेगा फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो ये 1000 कट गया तो 1 आंसर आ गया। अगला देखें 20 फैक्टोरियल, 20 माइनस 17 फैक्टोरियल और 17 फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ गया। तो 20 के बीच में क्या होगी 19, फिर कितनी होगी 18, फिर होगी 17 फैक्टोरियल, और नीचे ये आ गया 3 फैक्टोरियल और 17 फैक्टोरियल। इट कैन बी कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल को मज़ीद ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 3, 2 और 1, 3 6 था 18 और 2 3 था 6। इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। देखिए जी अगला सवाल है परमुटेशन का, कहता है इन हाउ मैनी वेज 7 पर्सन सिट ऑन अ राउंड टेबल। राउंड टेबल पर सिट करना है। आपको पता होना चाहिए लिविंग की जो प्रोबेबिलिटी परमुटेशन होती है वो होती है n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और नॉन लिविंग की क्या होती है, नॉन लिविंग की होती है 1/2 n-1 का फैक्टोरियल, ये होती है, ठीक है। ये नॉन लिविंग की है और ये अब लिविंग थिंग की ये लिविंग है, ठीक है, ऑन अ टेबल। अब ये चूँकि लिविंग है राउंड टेबल पे करेंगे तो क्या परमुटेशन होगी 7-1 का फैक्टोरियल, 7-1 6 हो गया, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720। इसका एक और केस भी है, अगर हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लें, मतलब आपने एंटी क्लॉकवाइज बिठा लिया, एंटी क्लॉकवाइज अगर, तो ये हमारे पास नॉन लिविंग के अंदर टेबल को हम ले लेते हैं, अगर टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं तो वो 1/2 आ जाएगा, 7-1 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज ऑन द टेबल पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो यही आंसर है, ठीक है, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए ये इस तरह भी कर सकते हैं कि आप लिविंग की भी निकाल देंगे, आप नॉन लिविंग की भी निकाल देंगे। अगर हम टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 360 आ गया। कहता है सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन एक प्रोसेस है डिवाइड करने का, मैट्रिक में भी पढ़ा था आप लोगों ने। सबसे पहले क्या करेंगे, कोएफिशिएंट लिख देंगे, x³ का 1 आ गया, क्यूब के बाद स्क्वायर आता है नहीं है, 0 लगा देंगे, फिर 28 आ जाएगा, फिर -48 आ जाएगी। -4 पे डिवाइड करना है, पहली रकम एज इट इज़ आ गई, -4 माइनस प्लस 16 हो जाएगा। इसको ये आ जाएगा हमारे पास -12 और 4 को करेंगे तो ये +48, तो ये आ जाएगा 0, ये रिमाइंडर होता है। और ये बाकी हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन x² -4x -12 = 0, ठीक है। इसके आगे पेयर्स बना लें, x² 6x + 2x -12 = 0, x कॉमन आ गया, x -6 + 2 कॉमन आ गया, x -6 = 0, x = 6 और x = -2। आगे देखिए नेक्स्ट वाल, ये देखिए ये भी सेम ऐसे ही है। अब यहाँ पे पहला 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर -7 और 6, 2 पे करना है। फर्स्ट 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 और यह देखा -3, 2 3 दा 6। डिप्रेस्ड इक्वेशन x² + 2x -3 = 0। अब इसके पेयर्स बना लें, +3x -1x -3 = 0, x + 3 आ जाएगा और -1 कॉमन लेंगे, x + 3 = 0, x -1 आ गया और x + 3 आ गया, x = 1 आ जाएगा और x = -3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं आपने इसको सॉल्व करना है। लेफ़्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं और देखते हैं 8 10 को कर लिख सकते हैं हम लोग
ये चूँकि 180 या 90 के लिहाज से लिखेंगे, 90 इंटू 9 तो ये बनता है हमारे पास 810। फिर आगे साइन 3 ये आ जाएगा हमारे पास 90 इंटू 7 630। ये कॉज आ गया, कॉज 180 माइनस 45, और ये आ गया साइन, तो ये आता है 180 प्लस 45। ये बन गया। अब चूँकि ये कोऑर्डिनेटल एंगल थे इसलिए हमने इनको चेंज नहीं किया। अब साइन को 9 टाइम लेके आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे खड़े में पॉजिटिव होएगा, साइन 90 आ गया, साइन 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे खड़े हैं तो नीचे साइन क्या होगा, नेगेटिव माइनस साइन 90। कॉज 180 पे चेंज नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव है, कॉज 45। याद करें फार्मूला कास्ट, CAST, कास्ट, उसके अकॉर्डिंग सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉज नहीं। साइन 180 पे चेंज नहीं होता, 180 प्लस थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, माइनस साइन 45। साइन 91, साइन माइनस 90 माइनस 1, कॉस के रूट 1 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर, और ये माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये माइनस 1 आ गया और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 ओवर 2 बन जाएगा। इनका एलसीएम ले लें, 2 प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसके बाद आगे देखिए कॉट दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं। कॉट बराबर होता है कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, और टेनेट होता है साइन ओवर कॉज। एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, तो कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ऊपर बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आप जानते हो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसका फार्मूला है, कॉस 2 अल्फ़ा का। और नीचे वाला आपको मालूम है 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हो, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा का। कॉज ओवर साइन क्या बन जाएगा, कॉट 2 अल्फ़ा। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को हम लोगों ने डिफाइन। फैक्टर थ्योरम देखिए कहते हैं इफ़ पॉलिनोमियल px x माइनस a इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x, अगर f ऑफ x के px हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ f ऑफ a जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। और रिमाइंडर थ्योरम में क्या है कि इफ़ अ पॉलिनोमियल fx is divided by x minus a, obtain no x term exist in remainder, कि इसके रिमाइंडर में कोई x वाली रकम ना आए बल्कि इसके अलावा कोई रकम आ जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। अब आप लोगों ने इसको इवन और ऑड का बताना है। देखिए इवन ऑड के लिए एक चीज़ याद रखिए, कॉज और सीकेंट ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई और फंक्शन है वो माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। पावर आपने होल पावर लेनी है, आपको मालूम है रिप्लेस करना है आपने इवन ऑड के लिए x बाई माइनस एक्स, जहाँ पे x लगा हुआ है वहाँ पे क्या लिखना है, माइनस एक्स। अब आपको बताया कि साइन ऑब्जॉर्व नहीं करता, माइनस बाहर निकाल देगा, कॉस माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेगा, ये तो साइन की पावर 4 पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव ही आ गया, तो ये दोबारा वही चीज़ बन गई। अगर माइनस पुट करने के बाद दोबारा वही चीज़ बन जाए तो क्या कौन सा फंक्शन है, इवन। ये देखिए रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स, कॉज ऑफ माइनस एक्स। साइन माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता, कॉज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स हो जाएगा।
तो ये तो फंक्शन ही चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया। नाइदर इवन नॉर ऑड्स। आगे हम लोगों ने पीरियड निकालना है। पीरियड निकालने का बड़ा आसान सा तरीका था, पीरियड ओवर बी। ठीक है, मतलब जो भी कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को कहते हैं, जैसे साइन बी एक्स है तो ये बी आ जाएगा। अब साइन का कॉस का टेंजेंट, कॉस का पीरियड उनका उल्टा 2 पाई होता है, कॉट का पीरियड होता है पाई। पाई के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स के साथ क्या वैल्यू है 1/2। क्या है 1/2, बी की वैल्यू 1/2 है। ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो पीरियड इज़ 2 पाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी की जगह पे क्या है π/20। अब यहाँ पे देखिए पीरियड क्या होता है p/b। पी साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, π/20। तो ये आ जाएगा पाई पाई से चल जाएगा 20, 40 आ गया है, π/पाई ख़त्म हो जाएगा 40, पीरियड इज़ 40। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। रैशनलाइज करेंगे 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा से। तो ये रैशनलाइज कर दिया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, उन्होंने 1 का स्क्वायर cos का स्क्वायर, और नीचे आ गया थीटा इंटू 1 + cos थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा वो बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, और ये 1/1 + cos थीटा हो गया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा/थीटा लिख लिया और लिमिट अलहदा कर दी, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन θ/1 + cos थीटा। साइन θ/थीटा सैंडविच थ्योरम से 1 हो गया। जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो साइन 0 0, cos 0 1 होता है, 0 और एनीथिंग 0 हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई होगा सारे का सारा क्या बन जाएगा 0। cos 2 थीटा का फार्मूला था हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/x²। 2 बाहर ले लें, लिमिट साइन x/x ले लें, ये सैंडविच थ्योरम से 1 हो गया और 2 आ गया। एवेलुएट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको उलट करेंगे, ई की फॉर्म बनाने के लिए एक दूसरे का इन्वर्स होना लाजमी है। यहाँ पे उलट करेंगे इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली क्या आ जाएगी नीचे, ये आ गया -x। आपको मालूम है कि हमने अलग अलग डिवाइड करना है, मतलब ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लें, x + 1 लिख लें, कोई इशू नहीं है, अलग अलग डिवाइड कर दें। x को x पे कर दिया, 1 को भी x पे कर दिया, x लिख लें और माइनस को बाहर ले जाएं। ये कितना बन गया, ये आ गया। अब ये एक दूसरे का इन्वर्स है, ठीक है, तो इसको लिख दिया e और ये पावर -1/e आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आगे ये वाला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग भी आता है, ये शॉर्ट भी आता है। ये प्रूव करना है, y मौजूद है, x 1/√x या 1/2 लिख लें और इसको -1/2 लिख लें। डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, पावर पहले, पावर में से एक कम विदाउट पावर डेरिवेटिव 1, पावर पहले, पावर में से एक कम विदाउट डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका तो -1/2, ये माइनस माइनस प्लस और ये 3/2 बन जाएगा माइनस में, ये dy/dx आ गया। हम देख रहे हैं इसके साथ 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दोनों साइड को 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी हमारी रकम एवरेज आ जाएगी। टू से गया, 2 से गया,
एक्स जब बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, -1/2 + 1 -3/2 + 1 एक्स की पावर 1/2 बन जाएगी और ये बन जाएगी एक्स की पावर -1/2। अब आप देखें हमारे पास प्रूफ में यहाँ पे y है, तो जाहिर सी बात है अगर इधर मैं y ऐड करता हूँ तो इधर y की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। y की वैल्यू क्या है, वो ये है, ये लिख लें जो भी आपके पास लिख लेते हैं। x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2, ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचेगा, 2x की पावर 1/2 या 2 स्क्वायर रूट x। यही हमें साबित करना था। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। डेरिवेटिव लेना है, काफ़ी लंबे क्वेश्चन है, क्वेश्चन टूल यूज़ करना है हम लोगों ने। हम देख रहे हैं नीचे वाले का स्क्वायर, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे जो रूल है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव, मैं पुठा लिख दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये आ गया, ये हमारे पास हो जाएगा a + x रह गया। यहाँ पे स्क्वायर रूट a + x आपको समझाया था, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे डायरेक्टली 1/2 a - x आ जाएगा। विदाउट पावर a का डेरिवेटिव 0 और x से क्या आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस है तो -1 a - x 1/2 a + x, a का 0 और x से क्या आ जाएगा 1, a + x दोनों का ऊपर एलसीएम ले लें, a - x a + x 2 रह गया। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी पावर ख़त्म हो जाएगी, और ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा √, तो इसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को नीचे ले जाएं। जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक ये नामुमकिन है कि ये समझ आए। ये पावर 1/2 और ये पावर कितनी है 1, जब ये नीचे जाएगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और ऊपर -a - x - a + x। ये आ गया। नेक्स्ट वाला देखिए, ये थोड़ा इससे मुश्किल है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब देखिए मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लूँगा, 2x का डेरिवेटिव सेपरेट ले लें। 2 पहले, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये √, है तो क्या आएगा 1/2 x² + 1। विदाउट √, x² का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x, 2 से गया। ये सारी चीज़ें मैंने जल्दी में कर दी हैं, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए। हमने चैप्टर में जब किया था तो 1/1 हर चीज़ की थी। ये नीचे लिख लें x² + 1, एलसीएम ले लें, ये मल्टीप्लाई होएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा -2x - 1, ब्रैकेट लगा लें, और x भी है, और नीचे आ जाएगा इसके x² + 1। सिमिलरली जैसे इनको नीचे ले गए थे, इसको भी नीचे लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और ये बन जाएगी x² + 1 पावर 3/2। ऊपर क्या आएगा x² + 1 -2x² - + x, तो मज़ीद करेंगे आ जाएगा 1 + x - x², और नीचे क्या आएगा x² + 1 की पावर 3/2। ग्रेडियंट लेना है, थोड़ा सा आपको टेंशन दी है ग्रेडियंट लेने में। इसका मतलब है कि आपने डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, t डेरिवेटिव, सो dA/dt st, पावर पहले, पावर में से एक कम, विदाउट पावर 1 ही आता है। पावर पहले, पावर में से एक कम, विदाउट पावर 1 ही आता है। t का डेरिवेटिव 1 आ गया।
60 स्क्वायर 60 + 1, ये हमारे पास का ग्रेडियंट आ गया और यही हमारे पास आंसर है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 7 का ये क्वेश्चन है। a + b का मॉडुलस दिया हुआ है, हम a + b का स्क्वायर ले लेते हैं, ये आ जाएगा 25, और जब इसको ले करेंगे तो a + b लिख लिया और a + b लिख लिया, क्योंकि हमारे पास a की और b की अलग अलग वैल्यू है। को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा, b को b से करेंगे तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर, और 2ab आएगा, ये लिख लेंगे, और इक्वल टू आ जाएगा 25। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर मॉडुलस वैल्यू में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपके पास वैल्यूज़ हैं, अब आप a की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, वो है 3 है, b की 4 है, 2a की वैल्यू 3 है, b की 4 है। इस तरह थोड़ा ज़्यादा आसान है, 25 है, 16 ये आ गया 24, बल्कि आपके पास ये वैल्यूज़ तो हैं नहीं, ये तो मॉडुलस में आएंगी नहीं, ये वैल्यू मॉडुलस a डॉट b में आ जाएगा, और ये भी a डॉट एंगल फाइंड आउट करना था ना, a डॉट b में आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 25 टू a डॉट b, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, सो 2a डॉट b किसके इक्वल आ गए 0 के, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a डॉट b 0 है, मतलब a और b अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो a परपेंडिकुलर है b के ऊपर, तो दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। फाइंड अल्फा वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, सेम यही कंडीशन है, अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है 0 के। हम जानते हैं i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j भी क्या होता है 1, और k डॉट k भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो u डॉट v ले लेते हैं, u डॉट v क्या आएगा अल्फ़ा i + 2 अल्फ़ा j - k, और v क्या है i + अल्फ़ा j + 3k। तो चूँकि परपेंडिकुलर है तो ये किसके इक्वल होगा 0 के। अल्फ़ा को 1 i डॉट i 1 होता है, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा, j डॉट j 1 होता है तो ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर, k डॉट k 1 होता है तो -3 = 0। फैक्टराइजेशन कर दें 2 अल्फ़ा स्क्वायर + अल्फ़ा -3 = 0, 6 बन रहा है, 2 अल्फ़ा स्क्वायर + 3 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा -3 = 0। अल्फ़ा कॉमन आ गया, 2 अल्फ़ा + 3 -1, 2 अल्फ़ा + 3, 2 अल्फ़ा + 3 अलग 0 के इक्वल है, अल्फ़ा -1 अलग 0, अल्फ़ा = 1 और अल्फ़ा = -3/2। 3 वेक्टर्स दिए मैं कहता है फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसको कह दें u, इसको कह दें v, और इसको कह दें w। राइट एंगल का मतलब सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, u डॉट v लेना है, जिसका आंसर 0 आ गया समझिए ये राइट एंगल है, तीनों लेने हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि पहले पता होगा तो आसान हो जाएगा। तो देखें u डॉट v लेते हैं, मैं डायरेक्ट ही लिखता नहीं हूँ, आपने u भी लिख लेना है और v भी लिख लेना है। u i डॉट i 1, 3 1 द 3, j डॉट j 1, 3 1 द 3, 2 3 द 6, प्लस आ गया k डॉट k 1, ठीक है, +5, तो ये भी तो बन ही नहीं रहा ना, 14 आ गया, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट करते हैं v डॉट w करते हैं, तो देखते हैं ये क्या आता है। i डॉट i 1, 2 1 द 2, j डॉट j 1 -3, k डॉट k -+20, तो ये भी नहीं बन रहा, कितना आ गया 18 के 19 आता है। चलिए देख लीजिए कितना। u डॉट w ये करते हैं, 3 को 2 से करते हैं, कितना आता है 6, 2 को करते हैं इसे -2, 4 1 द 4, 0। सो हैज़ शोन डैट u डॉट w 0, मतलब ये जो ट्राइंगल बन रही है, जो राइट एंगल है, ये किन दोनों के दरमियान है u और w के दरमियान, v यहाँ पे क्लियर होगी बात जी। सो हम करेंगे, सो दीज आर साइड्स ऑफ या वेक्टर्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। लास्ट है a क्रॉस b निकालना है, b क्रॉस a निकालना है।
ए क्रॉस बी देखें, ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपने सबसे पहले आई जे और के लिखना है। आई 4 1 -2 2 1 1 एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करने का तरीका क्या था, जिस रो में है वो रो छोड़ दें, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दें, तो आपके पास बाकी क्या रह जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा जी 1 -2 1 1। फिर सेकंड माइनस आएगा, जे जिस जो रो में है वो रो छोड़ दें, जिस कॉलम में है वो कॉलम ड्रॉप कर दें, तो वो क्या आएगा हमारे पास -4 2 -2 1। के जिस रो में है वो रो छोड़ दें, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दें, तो ये क्या आएगा हमारे पास -4 1 2 1। पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, ठीक है। 2 1 आ गया, माइनस माइनस दरमियान में माइनस आता है, 2 आ जाएगा। फिर -4 दरमियान में माइनस आता है, +4 के, और ये कितना आता है -8, और ये आ जाएगा -2। सो इट विल बी 3i -0 j, और उसके बाद क्या आएगा -10 के। ए क्रॉस बी आ गया। बी क्रॉस ए, पहले बी को रख लेंगे फिर ए को रख लेंगे, नहीं तो क्या करना है, बी क्रॉस ए, चूँकि ए क्रॉस बी बराबर होता है -b क्रॉस ए के, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस से करेंगे -3i +0 j +10 के। ये आंसर आएगा, ठीक है जी। इस तरह भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेपर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस।